और एक बार पुनः संविधान की क्लास में आपका स्वागत है। और संविधान पढ़ते हैं और आशा है कि इस बार आप लोग अपने किए गए वादे के अनुसार क्लास को नियमित रूप से देखेंगे और तैयार करेंगे। चलिए आगे चर्चा हम करते हैं। अभी तक हमने संविधान में अनुसूची पढ़ ली, भाग पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कि जो हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, संसदीय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है। फिर इसके बाद हम जस्ट अगला लेक्चर हमारा होगा काय का, हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो होगा निश्चित होगा, ये लास्ट लेक्चर है। चलिए पढ़ते हैं। तो स्रोत मतलब होता है कि प्राप्ति का स्थान क्या रहा। तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब होता है अच्छे गुण। आप किसी व्यक्ति से कुछ लेते हो, ऐसे ही हमने विभिन्न संविधान, जो देश दुनिया में संविधान हैं, उन संविधानों से जो उनके अच्छे अच्छे गुण थे वो उठा लिए। ठीक है, तो पहला गुण हमने क्या उठाया देखते हैं भैया। आपसे पूछा जा सकता है, आप कुछ कुछ याद रखिए, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि एकल नागरिकता और मंत्री परिषद। एकल नागरिकता और मंत्री परिषद कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। और विधि का शासन कहाँ से ले गया? तो ये भी ब्रिटेन या यूके से लिया गया। आपसे पूछा जाएगा संसद के सदस्यों को जो विशेष अधिकार हैं, संसद के सदस्यों का विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया। द्विसदनी विधायिका। द्विसदनी विधायिका मतलब होता है जैसे विधानसभा, विधान परिषद, ये कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से क्या क्या? एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई, मंत्री परिषद इंग्लैंड से ली गई, द्विसदनी विधायिका इंग्लैंड से ली गई, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार इंग्लैंड से लिए गए, और लोकसभा अध्यक्ष का पद भी कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। चलिए बस इतना ही याद रखना है और नहीं आपको याद करना है, जितना बताएं उतना ही। अगले देखिए, यूएसए से। यूएसए मतलब होता है अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। कहाँ लिए गए? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र। हमने उस दिन भी बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर किसी को भी न्यायपालिका बुला सकती है। उपराष्ट्रपति का पद, ये वाला याद रखना, क्योंकि कल ही हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये वाला पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो ये महाभियोग क्या होता है, जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब बता देंगे, पर राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायाधीशों को हटाना मतलब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनको हटाना, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एक और जोड़ लेना कि प्रस्तावना की जो शब्दावली है वो भी अमेरिका से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? अमेरिका से प्रभावित है। अगला देखते हैं। तो हमने देखा कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया? एकल नागरिकता, मंत्री परिषद और द्विसदनी व्यवस्था, संसद के सदस्यों का विशेष अधिकार और विधि का शासन। और अमेरिका से क्या लिया? मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर, ये पूरे याद करने। अब आयरलैंड, जो आयरलैंड है इसको ऐसे लिख लेना, आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी। कहोगे सर ये डीपीएसपी क्या होता है भैया? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपके भाग 4 में वर्णित है। तो आप लिखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? ये आर्टिकल 55 के तहत लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, और राज्यसभा की सदस्यों की सीटों की चर्चा आप याद करो, स्पोर्ट SPOR चौथी अनुसूची में चर्चा है। तो उनके सदस्यों का जो चुनाव हो, मनोनयन का मतलब होता है कुछ का चुनाव होता है, कुछ मनोनीत करते हैं। तो कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान में व्यवस्था थी, वहाँ से हमने ग्रहण की। स्रोत कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? तो कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल की नियुक्ति ली और अर्धसंघात्मक व्यवस्था ली। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया हमने? समवर्ती सूची ली। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो सूची हैं कितने प्रकार की होती हैं और किस अनुसूची में दी गई हैं। ठीक है, और संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में बात करता है, ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से आए? अमेरिका से आए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से आई? अमेरिका से। अगला देखो भैया, जर्मनी में से हमने क्या लिया? जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, ये हमने ये याद नहीं करिएगा आप। चलिए, अब सोवियत संघ, यूएसएसआर, जब हमारा संविधान बना तब यूएसएसआर था, इसे सोवियत संघ कहते थे, लेकिन ये बाद में टूट के 15 देशों में टूट गया।
ठीक है, 15 देशों में टूटा। और अब इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो रूस है। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने लिए मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में हैं, ठीक है। और जो प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना है वो भी यहीं से ली गई है। तो USSR से आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य लिए गए। आगे देखिए भाई, जर्मनी से बता ही दिया। अब आया होगा फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता। फ्रांस से हमने जो लिया वो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता, आदर्श गणतंत्र शब्द लिए। चलिए दक्षिण अफ्रीका से याद रखिए, संविधान संशोधन लिया हमने। क्या लिया, संविधान संशोधन। याद रखिए संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में है। वास्तव में ये क्लास आपकी होनी थी सैटरडे की सुबह, लेकिन नहीं हुई, ठीक है। फिर इसको आज ही राज्यसभा सांसदों का चुनाव। देखो राज्यसभा सांसदों का चुनाव कहाँ से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा के जो देखो ये चुनाव है और जो मनोनयन है वो हमने कहाँ से लिया, देखो आपको अभी बताया था। जो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन है, देखो यहाँ बताया था, वो लिया आयरलैंड से। लेकिन जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका से। और जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानूनी व्यवस्था ली, ठीक है। अब कुछ टिप्पणी हैं जो संविधान पर की गई होंगी सम्यता, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधानों को वकीलों का संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, वकीलों का संविधान कहते हैं। वो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। आइवर जेनेक्स ने कहा था। किसने कहा था, आइवर जेनेक्स ने कहा था। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं भाग 1 पर। हाँ, एक भाग 1 है, इसको आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आते हैं भाग 1 पर। और भाग 1 हमको पता है कि जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 में क्या कहा गया है, कोई बताएगा, बताओ भाई। आप लोगों को पढ़ाया था, भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या लिखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, या भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग 1 है। भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, तो आप बताएंगे सर भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत को ही इंडिया कहा गया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो याद रखना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। हम आपको बता चुके थे क्लास में। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत जो राज्यों का संघ है। चलिए याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आर्यवर्त जैसे शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखे गए। अनुच्छेद 1 से भारत का क्या होता है, नामकरण स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाएगा, यूनियन ऑफ द स्टेट किस में कहा गया है, संघ, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये वाला आपको नहीं, हम क्लास में बताए थे आर्टिकल 1 में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत क्या है, अनश्वर संघ है, मतलब अनश्वर, ये कभी नाश नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब यहाँ पगला गए हो भैया सर, ये क्या है, तो समझाते हैं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब भारत एक ऐसा देश है, जैसे हमने बताया था कि उसके राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है। जैसे कि हमारे बिहार से झारखंड अलग हो गया, हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया, हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो भारत में विनाशी राज्यों का तो विनाश हो सकता है, लेकिन अविनाशी संघ है, मतलब भारत का टुकड़े भारत को तोड़ नहीं सकते हैं। ये देखते हैं, आगे देखते हैं। जो संविधान सभा के सदस्य, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश और राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, इतना याद रखिए। आगे देखते हैं, कुछ नहीं, ये सब आपको नहीं पढ़ना। भाग 2 नहीं, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, कल से ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी जो एक्स्ट्रा आ रही हैं, हम इनको स्किप कर दिया करेंगे। अनुच्छेद 2, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल किए जाने की प्रक्रिया है। हमने कहा था आर्टिकल 2 में क्या है, राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी, ध्यान रखना 2 आर्टिकल कहता है कि बाहर की संपत्ति को हड़प लो। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या अंदर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्या है, परिवर्तन। आप परिवर्तन भैया क्या कर सकते हो, तो ये भी देख लो। परिवर्तन में आप क्या कर सकते हो, तो राज्य के नाम में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड,
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाए। ये आर्टिकल 3 के तहत हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 के अनुसार इन सभी परिवर्तन किए गए। तो देखो एक बार समरी देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल की राय कुछ नहीं। आर्टिकल 1 भारत का राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 राज्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी प्रदेश को मिलाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया। ये तुम्हारे 3 आर्टिकल हो गए। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि सुनो, जब आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन किए जा रहे हैं तो इसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती, क्योंकि अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, लेकिन ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ है। हाँ, याद रखिए, आपको जो आज पढ़ाया गया है इसके आपको प्रश्न भी अब हम सोच रहे हैं, ऐसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको प्रश्न है, जो प्रश्न हैं वो क्यों ना प्रश्न आपको ऑनलाइन ही ऐसे वीडियो बना के दे दिया जाए। जैसे कि 25-30 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग वो सब करते हो, तो हम सोच रहे हैं कि आपको जो प्रश्न हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो वो प्रश्नों की जो संख्या है 15, 20, 25 वो करा दिए जाएँ, 10 मिनट में हो जाएंगे, 10-12 मिनट में। और ये उसमें क्या होगा, कराने से जब प्रश्न कराएंगे तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाता जाएगा। तो हम आप बताइएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, आप इसमें जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे जो इसमें दिया है ना आर्टिकल 3 में आर्टिकल 2 में आप जोड़ लीजिए कुछ सब। क्या प्रदेश शामिल किए जाने का उल्लेख है, इसमें आप जोड़िएगा कि 36 आप इसमें आर्टिकल में जोड़िए कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था और अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। लेकिन फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन करके, फिर बाद में क्या किया, 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई, आपको याद रखना है, 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया। तो आपको पूछा जाएगा सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया, 22वां राज्य बनाया। और एक चीज़ और आप याद रखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन होता है या परिवर्तन होता है, तो जो एमपी से छत्तीसगढ़ है, एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, ये तिथि याद रखिए 1 नवंबर 2000 को। और यूपी से उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर को। और हमारे बिहार से झारखंड बनाया गया 15 नवंबर को। तो याद रखिए कि झारखंड कब बनाया गया, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो प्रश्न आपको व्हाट्सएप पे कराए जाते थे क्या उनका सॉल्यूशन यहाँ करा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।